आज योगी सरकार में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है और जिसके नाते गुंडे माफिया अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। अब ओपी राजभर जी और दारा सिंह चौहान जी जो पाप किए हैं, एक को तो जनता ने सजा दे दिया, दूसरे को मौका की तलाश में है। जब भी मौका आएगा उनकी बोलती अपने आप जनता बंद कर देगी। केशव प्रसाद मौर्य जी वो गुलाम मानसिकता की व्यक्ति है। आज पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और दलितों के घरों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, किसी ऊंची जात के घर बुलडोजर नहीं चलाए जा रहे। ये केशव प्रसाद मौर्य को नहीं दिखाई पड़ा है। पहले रामचरितमानस फिर हिंदू धर्म को लेकर विवादित टिप्पणी करने वाले सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य का एक और विवादित बयान सामने आया है। सोमवार को हरदोई में एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे स्वामी प्रसाद मौर्य यूपी सरकार की कानून व्यवस्था और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमलावर रहे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने पुलिस सुरक्षा में हुई अतीक अहमद की हत्या के बारे में बोलते हुए कहा कि एक अपराधी की हत्या पुलिस कर्मियों के बीच हो जाती है और कोई कुछ नहीं कर पाता। इतनी कमजोर सीएम योगी की पुलिस है। देखिए, हम कानून में यकीन करते हैं और कानून में सारी व्यवस्थाएं पहले से हैं। सरकार अगर नियत की ठीक है तो कानूनी कार्रवाई करके इस पर लगाम लगाई जा सकती है। कानून को किसी को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। अभी इलाहाबाद में और लखनऊ में, लखनऊ न्यायपालिका के परिसर में भाड़े के गुंडों द्वारा एक अपराधी को मारा गया, सैकड़ों पुलिस के संरक्षण में। सैकड़ों पुलिस के संरक्षण में प्रयागराज में भी 3 भाड़े के किराए के अपराधियों द्वारा गोली मारी गई। सैकड़ों पुलिस खड़े रहे, 3 किराए के भाड़े मार चले गए। उन किराए के माफियाओं गुंडों के खिलाफ 100 पुलिस वाले योगी की कुछ बाल बांका नहीं कर पाए। इतनी कमजोर योगी की पुलिस व्यवस्था है। आज योगी सरकार में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है और जिसके नाते गुंडे माफिया अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। कानून राज भवना साबित हो गया है और उसी का नजारा देखने को प्रयागराज में भी मिला है। इसके अलावा घोसी उपचुनाव में सुधाकर सिंह की जीत के बाद सपा लगातार ही दारा सिंह चौहान और ओपी राजभर को आड़े हाथों लिए हुए है, जिसके चलते ही स्वामी प्रसाद मौर्य भी बहती गंगा में हाथ धोने से नहीं चुके और कहा कि दारा सिंह चौहान और ओपी राजभर ने जो पाप किए हैं, जनता एक को उनकी सजा तो दे चुकी है और मौका मिलते ही दूसरे को भी सजा दे देगी। उन्होंने ओपी राजभर के यादवों को दिए गए बयान पर कहा कि वो ब्राह्मण व्यवस्था के शिकार हो चुके हैं। अब ओपी राजभर जी और दारा सिंह चौहान जी जो पाप किए हैं, एक को तो जनता ने सजा दे दिया, दूसरे को मौका की तलाश में है। जब भी मौका आएगा उनकी ही बोलती अपने आप जनता बंद कर देगी। ये भी ब्राह्मणी व्यवस्था के शिकार हैं। ब्राह्मणी व्यवस्था ने ही सारी इस दुनिया भर के जो स्लोगन गढ़े हैं, ये ब्राह्मणी व्यवस्था के लोगों ने गढ़ा है। लोगों का हौसला तोड़ने के लिए, मनोबल गिराने के लिए, उनके अंदर झेप पैदा करने के लिए। और वही भाषा ओपी राजभर भी बोल रहे हैं तो वो भी ब्राह्मणी व्यवस्था के शिकार हुए हैं। मैं ब्राह्मण का सम्मान करता हूँ, मैं ब्राह्मणी व्यवस्था का विरोध करता हूँ। और ब्राह्मणी व्यवस्था का पालन करने वाला कोई ब्राह्मण जरूरी नहीं कि ब्राह्मण हो, वो कोई भी हो सकता है। वो पिछड़ा भी हो सकता है, दलित भी हो सकता है, आदिवासी भी हो सकता है, वो ओम प्रकाश राजभर जैसे लोग हो सकते हैं, केशव प्रसाद मौर्य जैसे लोग हो सकते हैं। इसलिए ब्राह्मणी व्यवस्था का पोषक केवल ब्राह्मण ही नहीं, अन्य समाज के लोग भी हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य और केशव प्रसाद मौर्य के बीच खींचतान भी किसी से छुपी नहीं है। तभी शायद अपने आक्रामक अंदाज के चलते ही सपा महासचिव ने केशव प्रसाद मौर्य को उग्रवादी मानसिकता का बता दिया। उन्होंने कहा कि केशव प्रसाद मौर्य को अत्याचार दिखाई नहीं देता, आरक्षण खत्म हो रहा है ये भी दिखाई नहीं देता, किसी ऊंची जाति वाले के घर पर बुलडोजर नहीं चल रहा उन्हें ये भी दिखाई नहीं दे रहा। केशव प्रसाद मौर्य जी वो गुलाम मानसिकता की व्यक्ति है। उनको जुल्म जाति अत्याचार नहीं दिखाई पड़ता, उनको गुंडा राज माफिया राज नहीं दिखाई पड़ रहा है, उनको आरक्षण खत्म हो रहा है ये नहीं दिखाई पड़ रहा है, अनुसूचित जात जनजाति और पिछड़ों का आरक्षण निष्प्रभावी और शून्य किया जा रहा है ये नहीं दिखाई पड़ रहा है, पिछड़ों पर बड़े पैमाने पर जुल्म जाति अत्याचार बढ़े हैं ये केशव प्रसाद जी को नहीं दिखाई पड़ रहा है। आज पिछड़ों,
अल्पसंख्यकों और दलितों के घरों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, किसी ऊंची जात के घर बुलडोजर नहीं चलाए जा रहे हैं। यह केशव प्रसाद मौर्य को नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य को दिखाई पड़ रहा है, इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य बोल रहे हैं। और केशव प्रसाद मौर्य को नहीं दिखाई पड़ रहा है, इसलिए उनकी बोलती बंद है, उनकी जुबान पर ताला है। वो वही बोलेंगे जो डबल इंजन की सरकार चाहेगी। सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक एक कर सरकार के कई चेहरों पर जुबानी तीर छोड़े, लेकिन इस सियासी जुबानबाजी में किसका नुकसान और किसका फायदा होगा, ये तो वक्त ही बताएगा।